Actually, we are starting with the 12th sum, investment. This is your sum. Mr. Jevant hold 2,406% debentures of 100 each in Gemini Limited as on 1/4/2018 at a cost of 2,80,000. Interest is payable on 30 June and 31st December every year. होल्ड किया, इसके लिए यहाँ ओपनिंग स्पेसिफाई किया हम लोग ने. इंटरेस्ट जून और दिसंबर में पे किया, इसके लिए यहाँ मार्क किया. ऑन 1 June 2018 800 डिबेंचर्स फॉर परचेस एट कम इंटरेस्ट, तो यहाँ परचेस मार्क करके हम लोग ने कम इंटरेस्ट स्पेसिफाई किया. ऑन 1/11/2018 806% डिबेंचर्स परचेस, वापस 800 परचेस किया हम लोग ने. तो नवंबर में यहाँ मार्क किया परचेस और एक्स इंटरेस्ट से परचेस करें, इसके लिए एक्स स्पेसिफाई किया. ऑन 30/11/2008 1,206% डिबेंचर्स आर सोल्ड एट कम इंटरेस्ट, तो 30 नवंबर को सोल्ड किया, इसके लिए सोल्ड मैंने नीचे लिखा है, कम इंटरेस्ट से बेचा, इसके लिए कम इंटरेस्ट. ऑन 31/12/2018 1,600 डिबेंचर्स आर सोल्ड एट एक्स इंटरेस्ट फॉर 1,54,600, तो यहाँ भी मार्क कर दिया हम लोग ने 31 दिसंबर को. ओके, प्रिपेयर 6% डिबेंचर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जयवंत वैल्यूइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31/3/2019 at a cost at market price whichever is lower. The debentures are quoted at par. par मतलब 100 रुपीज़ में उसको कोट किया. और एक यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है, इंटरेस्ट ऑन 31/12/2018 टू बी रिकॉर्डेड आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन. नॉर्मली एक ही दिन सब कुछ आ गया, परचेस भी आ गया, सेल्स भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, तो पहला परचेस का एंट्री करना है, फिर सेल्स का एंट्री करना है और उसके बाद ही इंटरेस्ट का एंट्री करना है. उन लोगों ने स्पेशल इन्फॉर्मेशन दिया है. अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी पहले हम लोग सेल्स की एंट्री करते थे, उसके बाद ही हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री करते थे. ये सब अप्रैल 2014 में पूछा गया है. चलो अभी वन बाय वन हम लोग इफेक्ट देते हैं. Jevant hold 2,406% debenture for 100 inch Gemini Limited as on 1/4/2018 at a cost of 2,80,000. तो 2,400 डिबेंचर से 100 हम लोग ने अज्यूम कर दिया पार, तो 2,400 इंटू 100 2,40,000 हो गया और हम लोग को मिला 2,80,000 में. अब एनवी पे आपका इंटरेस्ट आएगा 6% और 3 मंथ्स कैसे, तो जैसे हम लोग ने बताया दिस इज द डेट ऑफ योर ट्रांजैक्शन. ओके, तो दिस इज योर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लास्ट ईयर हम लोग का 17-18 था, तो 17-18 में लास्ट इंटरेस्ट मिला था दिसंबर में, तो जनवरी फरवरी और मार्च, तो इसके लिए 3 मंथ्स होता है, इसके लिए वो 3 मंथ्स आ गया आपका. सो दिस इज योर 3 मंथ्स. नाउ इसका इफेक्ट देना है वर्किंग कॉपी करके होने के बाद. तो इफेक्ट क्या आएगा, 1/4 को हम लोग ओपनिंग बता रहे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000 दिस अमाउंट 3,600 और 2,80,000 दिस. साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो फायदा होगा आपका. अब ओपनिंग हो गया हम लोग का, भी परचेस का एंट्री देखते हैं हम लोग. ऑन 1/6/2018 को हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो दिस इज योर परचेस. 6% डिबेंचर्स आर परचेस एट कम इंटरेस्ट ऑफ 81,600. तो हम लोग कितना डिबेंचर्स परचेस करें, 800, तो यहाँ 800 लिया. 100 हम लोग ने अज्यूम किया, तो 800 इंटू 100 हम लोग का 80,000 हुआ. वही 80,000 की चीज़ हम लोग को 81,600 में गिरी, तो 81,600 ये अमाउंट है. अब 80,000 के ऊपर 6% आएगा. अब ये 5/12 कैसे आ गया ना, 1 जून है तो हम लोग जून कंसिडर नहीं करेंगे. टू द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जून से लेके पीछे जाना है 1, 2 और लास्ट इंटरेस्ट हम लोग पिछले दिसंबर में मिला था, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसके लिए 5/12 आ गया. ये सबका वर्कआउट करेंगे तो 2,000 आ जाएगा. और कम इंटरेस्ट है, इसके लिए 81,600 में से 2,000 माइनस हो जाएगा, तो आपका अमाउंट लेना आपको 79,600. इसका इफेक्ट देना है. परचेज कैश के लिए टू बैंक 80,000, 2,000 दिस, और ये कम इंटरेस्ट है, इसके लिए जो माइनस करके फिगर आया वो लिया. अगर एक्स इंटरेस्ट होता तो हम लोग 81,600 लेते थे. तो इतना याद रखना, जब कम इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट माइनस करके आपको फिगर लेना है.
अब परचेस की एंट्री होगी, अब हम लोग की इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर इंटरेस्ट चार्ज करें, तो फिलहाल 30 जून का देखते हैं हम लोग। तो 30 जून हम लोग का डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। टू द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, तो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का दिसंबर तक था। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसके लिए 6/12 6% तो दिया है। हम लोग के पास ओपनिंग था 2,40,000, उसके बाद हम लोगों ने परचेस किया 80,000, तो दोनों मिला के हम लोग के पास 3,20,000 का इन्वेस्टमेंट है। उसके पास 6% और ये 6/12 दैट इज़ 9,600। इसका इफेक्ट देना है 30 जून बाय बैंक और इनकम कॉलम में आएगा 9,600। तो अभी आपका डेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया। अब ये परचेस और इंटरेस्ट होने के बाद अभी हम लोग का 1 नवंबर का परचेस का एंट्री आएगा। ऑन 1 नवंबर 2018 806% डिवेंचर्स आर परचेस एट एक्स इंटरेस्ट एट 76,800। तो 800 इंटू 100 80,000 आ गया, वो हम लोग परचेस करें 76,800 के ऊपर, दिस इज 76,800। अब 80,000 जो एनवी के ऊपर इंटरेस्ट आएगा 6% सब में दिया हुआ। अब ये 4/12 कैसे आ गया? तो 1 नवंबर है, इसके लिए नवंबर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे एंड 1 नवंबर विल बी योर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, तो नवंबर कंसिडर नहीं करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4, इसके लिए 4/12, ये सबका वर्कआउट करके 1,600 आ गया। नाउ इस 80,000 को एनवी में लिखना है, 1,600 को इनकम में लिखना है, और ये जो अमाउंट है उसको 76,800 में टू बैंक लिखना है, क्योंकि हम लोग ने परचेस किया। नाउ 30 नवंबर को अभी हम लोग सोल्ड का एंट्री कर रहे हैं और सोल्ड कम इंटरेस्ट है। तो 30 नवंबर 2018 1,200 डिवेंचर्स 6% डिवेंचर्स आर सोल्ड कम इंटरेस्ट फॉर 1,29,000। तो 1,200 के डिवेंचर से 100 अज्यूम किया, तो 1,200 इंटू 100 1,20,000 हो गया। तो 1,20,000 की चीज़ हम लोग 1,29,000 में बेच रहे हैं। अब हर बार इंटरेस्ट हम लोग का एनवी पे आएगा, तो 1,20,000 6% और 5/12। अब ये 5/12 कैसे आ गया? तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग का 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर है तो नवंबर पूरा कंसिडर किया जाएगा। सो दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके लिए 5/12 आ गया। तो इस सबका वर्कआउट करने के बाद आंसर आता है 3,000। कम इंटरेस्ट है, इसके लिए 1,29,000 में से 3,000 माइनस हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1,26,000, क्योंकि अमाउंट में भी हम लोग को 1,26,000 कंसिडर करना है। अगर एक्स इंटरेस्ट होता तो हम लोग 1,29,000 कंसिडर करते थे। सोल्ड किया, इसके लिए क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक अकाउंट 1,20,000 जो हम लोग का एनवी है, 3,000 हम लोग का इंटरेस्ट एंड 1,26,000 कम इंटरेस्ट, इसके लिए हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं। अब सोल्ड होने के बाद विल फाइंड हम लोग को कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज एनवी। ओपनिंग था 2,40,000, परचेस 80 सब मिला के हम लोग का 4 लाख आ गया। 2,40,000 की चीज़ हम लोग को 2,80,000 में मिली थी, 80,000 की चीज़ हम लोग को 79,600 में मिली थी, वापस 80,000 की चीज़ 76,800 में। तो तीनों को प्लस करके हम लोग का 4,36,400 आ रहा है। तो कहने का मतलब है 4 लाख का अमाउंट 4,36,400 है, तो 1,20,000 का अमाउंट कितना, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4,36,400 डिवाइड बाय 40। तो ये वर्कआउट करके आपका परचेस अमाउंट आ रहा है 1,30,920, और हम लोग ने सोल्ड किया उसको 1,26,000 के ऊपर, तो हम लोग ने कम रेट में बेचा, इसके लिए हम लोग का 4,920 लॉस आ रहा है। ये जो लॉस है इसका क्रेडिट साइड में इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे और अमाउंट कॉलम में लिखना है। ये आप लिख चुके हैं, खाली ये लिखना नहीं है, खाली प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखना है आपको। नेक्स्ट एंट्री आएगा हम लोग का दिसंबर को सोल्ड का एंट्री आएगा। तो हम लोग 1,600 डिबेंचर सोल्ड कर रहे हैं एट 1,54,600।
तो 1600 इंटू 100 दैट इज 1,60,000. तो 1,60,000 के डिबेंचर्स वी आर सेलिंग एट 1,54,600. तो 1,60,000 के ऊपर 6% आया, 6/12 दैट इज 4,800. तो एक्स इंटरेस्ट है तो हम लोग को 1,54,600 ही कंसिडर करना है. नाउ 1,60,000 दिस अमाउंट एनमी 1,54,000 अमाउंट पे जाएगा, 4,800 इनकम में आएगा. 6/12 कैसा है मैंने बताया नहीं. तो 30 दिसंबर है तो 30 दिसंबर लेके लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दिसंबर पूरा कंसिडर करेंगे. दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5 और 6. इसके लिए 6/12 आ गया आपका. टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट. सोल्ड करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हम लोग वर्कआउट करेंगे. तो ओपनिंग, परचेस और सोल्ड किया तो सोल्ड का भी अमाउंट लेना हम लोग को, उसमें से माइनस करना है. और उसके अलावा ये अमाउंट जो हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाला था वो मैंने कंसिडर किया. सो ये प्लस माइनस करके 2,80,000 आ रहा है. तो 2,80,000 का रेट 3,05,480 है. तो 1,60,000 का अमाउंट कितना. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो अमाउंट आएगा हम लोग देखते हैं. तो परचेस है 1,74,560 में परचेस किया और सोल्ड किया हम लोग ने 1,54,600. मतलब बहुत ही कम रेट में बेचा तो हम लोग का 19,960 का लॉस हो गया. और उस लॉस का इफेक्ट आपको क्रेडिट साइड में देना है टू प्रॉफिट एंड लॉस, और अमाउंट कॉलम में उसको लिखना है आपको. चलो हम लोग का सोल्ड का भी एंट्री हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया. अब लास्ट से हम लोग का इंटरेस्ट. तो स्टार्टिंग से हम लोग को लेना है ओपनिंग, परचेस और उसके बाद 2 सोल्ड है हम लोग का. तो ये सब कुछ प्लस माइनस करके हम लोग के पास अभी इन्वेस्टमेंट बचा है 1,20,000. इस 1,20,000 के ऊपर 6% और 6 मंथ्स कैसे आ गया सेम. 31 दिसंबर को हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री कर रहे हैं. तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट 30 जून. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. इसके लिए 6/12 आ गया हम लोग का. ये सबका वर्कआउट करके आ रहा है 3,600 मांगता. तो आप कैलसी पे वर्कआउट करके देख सकते हैं. नेक्स्ट, तो ये अमाउंट 3,600 इनकम में जाएगा. यहाँ बाय बैंक अकाउंट लिखना है 31 दिसंबर. तो मैक्सिमम एंट्री हो चुका है. अभी हम लोग देखते हैं आपका अकाउंट कैसे दिखता है. इन द स्टार्टिंग ये लिखना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जयवंत 6% डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इंटरेस्ट पेबल ऑन 30 जून और 31 दिसंबर. नाउ सी ये सब कुछ आपने एंट्री लिखा है कि नहीं. चेक आउट योर सम. ऑल दिस एंट्रीज आर अवेलेबल इन योर बुक. ये होने के बाद अभी हम लोग टोटल करेंगे. ये टोटल लिख के लीजिए. दिस एनवी का टोटल कितना आ रहा है 2,40,000. अमाउंट का टोटल 4,36,400. यहाँ का 2,80,000 आ रहा है और यहाँ का 3,05,480. फिलहाल इनकम का टोटल नहीं करना है. टोटल के बाद 3 लाइन छोड़ना है आपको. 3 लाइन छोड़ के आपको लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन. तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कैसे आया. 4 लाख में से 2,80,000 माइनस कर गया तो 1,20,000 आ गया. 4,36,400 में से 3,05,000 माइनस कर दिया तो आपका आंसर 1,30,000. और प्लीज़ यहाँ मैंने स्पेसिफाई भी किया है राइट द अमाउंट विद द पेंसिल, क्योंकि हम लोग को वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना है, क्लोजिंग करना है, तब शायद ये अमाउंट चेंज हो सकता है. इसके लिए इसको पेंसिल से लिखना है फिलहाल. नेक्स्ट, फाइंड द बैलेंस एनवी. अभी ये बैलेंस एनवी क्या है. हम लोग का बैलेंस है 1,20,000. इस 1,20,000 के ऊपर 6% और 3/12 क्यों, क्योंकि हम लोग का डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 31 मार्च है. तो 31 मार्च से लेके लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम लोग का दिसंबर हो गया. तो 1, 2 एंड 3 दैट इज़ 3/12. दूसरी तरीके से बताता हूँ. ये हम लोग ने इस साल का इंटरेस्ट हम लोग को अगले साल मिलने वाला है. तो ये साल हम लोग के बुक्स में उसको एंट्री करना पड़ेगा. इसके लिए उसको हम लोग प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं. तो आपने जो बैलेंस
कैरिड डाउन लिखा है उसके बीच में ही लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये लिख चुके हैं, वापस लिखना नहीं है, ये गलती मत कीजिए। इसके बाद आएगा हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग बैलेंस बोल सकते हैं हम लोग। नाउ सी 1,20,000 था, 100 हम लोग ने अज्यूम किया था, तो डिवाइड करने के बाद हम लोग के पास 1,200 यूनिट्स है, और ये 1,200 यूनिट्स हम लोग का रेट है 1,30,920। इसके लिए उसको मैंने 1,200 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आता है 109.1। सब में बताया है कि मार्केट वैल्यू एट पार है। एट पार बोला मतलब 100 रुपीज़, एट पार मतलब उनका जो सेलिंग प्राइस था 100, हम लोग का प्राइस 109 है, तो इस दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो लोअर मार्केट प्राइस है तो हम लोग को 100 कंसिडर करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू। तो इसका वर्कआउट इस तरह से आएगा, 1,200 यूनिट से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1,20,000 होगा, मतलब 1,20,000 हम लोग की चीज़ 1,30,000 की थी, उसको 1,20,000 कर रहे हैं। मतलब ऐसा पकड़ के चलिए आपके पास गोल्ड था 1,30,920 का, अभी उसकी वैल्यू हो गई 1,20,000, तो एक तरह का लॉस हो गया हम लोग को, तो लॉस हो गया 10,920, तो लॉस का एंट्री करना है। तो अब ये एंट्री किधर करना है, जो हम लोग ने बैलेंस कैरी डाउन टोटल के बीच में 3 लाइन छोड़े थे वहाँ लिखना है आपको टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो पेंसिल से लिखा था उसको रफ करना है और वहाँ लिखना है हम लोग को 1,20,000। इसके लिए मैंने वो अमाउंट पेंसिल से लिखने के लिए बोला था आपको। ये होने के बाद हम लोग इनकम का टोटल करेंगे, दैट इज 7,200 डेबिट का टोटल है, और यहाँ का टोटल 22,800 लिख के लीजिए ये। और जो भी बैलेंस आएगा वो इनकम कॉलम में, वो आपका डेबिट साइड आता है हर बार, तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे, उसको डेट भी 31 मार्च ही डालेंगे। दैट इज़ 22,800 में से 7,200 माइनस हो गया, दैट इज़ 15,600, और ये आपका टोटल है।